हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 25 ऐसे प्रश्न करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार आते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। यही प्रश्न बार-बार रिपीटेड होता है। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, मैंने एग्ज़ाम निकाला हूँ तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की थी? दोस्तों, ब्रिटिश सरकार कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित राजधानी करवाया था, वो कब करवाया था? 1911 में। कब करवाया था? 1911 में करवाया था। अच्छा, पूछेगा कि यह राजधानी परिवर्तन का घोषणा पूछेगा किसने किया था? तो आपको बताना है इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने। कौन किया था? जॉर्ज पंचम ने किया था। आपको ये बात याद रखना है। और 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करता था? कोलकाता हुआ करता था। अच्छा, भारत का अगर वित्तीय राजधानी पूछे, वित्तीय राजधानी, तो वित्तीय राजधानी आपको क्या बताना है? मुंबई बताना है। क्या बताना है? मुंबई बताना है। और मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं? सपनों की नगरी कहते हैं या सूती वस्त्र का शहर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज थे। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, पहला अंग्रेज? तो आपको बताना है जॉर्ज यूले। क्या बताना है? जॉर्ज यूले। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जॉर्ज यूले। अच्छा, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और जब कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था तो कई लोगों ने अपना अपना कथन दिया था। तो उन्हीं में से दोस्तों एक व्यक्ति है विलियम बेडनवर्थ। कौन है? विलियम बेडनवर्थ। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था, विलियम बेडन ने कहा था, कांग्रेस अंग्रेज के लिए सेफ्टी बल्ब है। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस अंग्रेज के लिए सेफ्टी बल्ब है, यह बात किसने कहा था? तो विलियम बेडनवर्थ ने कहा था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछेगा कि सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बैठक यानी सबसे अधिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो सर्वाधिक अधिवेशन आपको बताना है कि 10 बार कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। आपको ये बात याद रखना है, 10 बार कलकत्ता में हुआ है। और उसके बाद में 7 बार कहाँ हुआ है? मद्रास में हुआ है। 7 बार मद्रास में हुआ है और 3 बार मुंबई में हुआ है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होती है? कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहेगा तो उनका न्यूनतम आयु कितना हो सकता है? तो उनका न्यूनतम आयु कितना हो सकता है? 25 वर्ष हो सकता है। अब मैं आपको काफ़ी डीपली बताता हूँ, किनका किनका आयु कितना वर्ष का है। तो राष्ट्रपति पूछे, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति या राष्ट्रपति हो गया, या उपराष्ट्रपति पूछे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या राज्यपाल पूछे, राज्यपाल, इन सब का आयु पूछे कितना वर्ष है? न्यूनतम 35 वर्ष। इन सब का आयु कितना है? 35 वर्ष है। अच्छा, अगर आपको पीएम पूछे, पीएम प्रधानमंत्री पूछे, या सीएम पूछे, मुख्यमंत्री पूछे, या लोकसभा सदस्य पूछे, लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, तो लोकसभा सदस्य इन सब का आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा सदस्य अगर पूछ लेगा, राज्यसभा, लोकसभा सदस्य 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य पूछेगा तब आपको बताना है 30 वर्ष। कितना वर्ष बताना है? 30 वर्ष बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर पूछ रहा है किस धर्म के है। तो सबसे पहले आप जानिए कि एलोरा की गुफा भैया है कहाँ। तो ये एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो आपको बताना, जैन और बौद्ध दोनों धर्म से संबंधित है। जैन और बौद्ध दोनों धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बौद्ध और जैन दोनों धर्म से। अच्छा, महाराष्ट्र में एक और गुफा है, अजंता का गुफा। एलोरा तो आपको पता हो चुका है,
अब अजंता का गुफा जानिए। दोस्तों अजंता का भी गुफा कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। और अजंता का गुफा पूछेगा महाराष्ट्र के किस शहर में है? तो औरंगाबाद में है। और ये किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। किस धर्म के लिए जाना जाता है? बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और रोज क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहां से जाकर के वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन था। और इसका मूल नाम पूछ रहा है, तो इसका मूल नाम क्या था भैया? राम तनु पांडे। क्या नाम था? राम तनु पांडे नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इस तानसेन का अगर पूछेगा कि तानसेन का उपाधि क्या था? तो आपको बताना कंठाभरण विलास। क्या बताना है? कंठा कंठाभरण विलास, मतलब जिसका कंठ में सरस्वती का निवास हो। इतना अच्छा ये गाता था। कौन? तानसेन गाता था। और तानसेन का गुरु पूछेगा कौन था? तो तानसेन का गुरु बताना है हरिदास। क्या बताना है? हरिदास। इनके गुरु हरिदास जी थे। और इनका जन्म पूछेगा, जन्म तो आपको बताना है एमपी के ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। मृत्यु दोस्तों कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। अच्छा, तानसेन सम्मान पुरस्कार भी दिया जाता है, तो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों तानसेन पुरस्कार जो है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। और भी दोस्तों तानसेन का किताब का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका किताब का नाम क्या है? मियाँ की राग, मियाँ की राग, मियाँ की मल्हार, मियाँ की डोरी, दरबारी कन्हार, मियाँ की सारंग। जिसमें मियाँ लगल होगा समझ जाइएगा कि वो सब बुक किसका होगा? तानसेन का होगा। तो मियाँ की राग, मियाँ की मल्हार, मियाँ की डोरी, दरबारी कन्हार, मियाँ की सारंग, ऐसे आपको याद रखना है जैसे मैं याद रखता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा आपका क्या हो जाएगा? क्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और म्यांमार को दोस्तों आपको याद रखना है कि म्यांमार को वर्मा से अलग, म्यांमार पहले कहाँ था? वर्मा में था, लेकिन म्यांमार को वर्मा से अलग किया गया। और वो कब किया गया था? 1935 में भारतीय गवर्नमेंट अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। आपको ये बात याद रखना है। और इसकी राजधानी पूछेगा कहाँ है? तो बता नेपिडा। क्या बताना है? नेपिडा बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित किया गया है? क्या संघ सूची में? नहीं, राज सूची में। हाँ, पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? राज सूची में रखा गया है। यानी कि पंचायती राज जो है राज सूची का विषय है। और राज सूची का विषय क्या है? पुलिस, पुलिस भी हो जाएगा राज सूची का विषय। अच्छा, अब पूछेगा कि भारतीय संविधान का किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है? तो आपको बताना है कि भाग 9। क्या बताना है? भाग 9 जो है दोस्तों वो पंचायती राज से है। आपको ये बात याद रखना है, भाग 9। अच्छा, अनुसूची पूछेगा, अनुसूची तो कितना अनुसूची में है? तो अनुसूची संख्या 11। तो अनुसूची संख्या 11 किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। अच्छा, अनुसूची 12 पूछेगा किससे संबंधित है? तो अनुसूची 12 नगर निगम से संबंधित है। किससे है? नगर निगम से संबंधित है। टोटल पूछेगा कितना अनुसूची होता है? तो टोटल अनुसूची कितना होता है? भारतीय संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है अभी वर्तमान में। पहले कितना था? 8 था। बढ़ कितना गया है? 4 गो बढ़ा है। और यही 4 गो बढ़ा है। तो 8वां अनुसूची पूछेगा कौन है? 8वां अनुसूची में दोस्तों भाषा को रखा गया है। और हमारे संविधान में 22 प्रकार का भाषा को मान्यता दिया गया है। आपको ये बात याद रखना है। 9वां भूमि सुधार आंदोलन, 10वां क्या था? दल बदल, 11वां क्या था? पंचायती राज व्यवस्था, और 12वां क्या था? नगर निगम। इस प्रकार आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। किसकी जन्म दिवस को
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इनमें से किस व्यक्ति के जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो किसके जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पूछेगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये जो था दोस्तों कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष था, सबसे युवा अध्यक्ष था। आपसे एक क्वेश्चन ये याद रखना है। और सबसे लंबा समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष भी पूछेगा कौन रहा था? तो यही व्यक्ति रहा था कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, जयप्रकाश नारायण, इसको हम लोग लोकनायक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकनायक कहते हैं। जय कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण को हम लोग बिहार केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार केसरी पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो बिहार केसरी हम लोग किसको कहते हैं? श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आप जानबे करते हैं, इसको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दोस्तों सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। क्या है? रियाल है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक ऑप्शन में दिया हुआ लीरा। क्या दिया है? लीरा दिया है। लीरा किसकी मुद्रा है? तो आपको पता तुर्की का। किसका है? लीरा तुर्की का मुद्रा है। पाउंड किसका है? इंग्लैंड का। किसका है? इंग्लैंड का है। दिनार किसका है? कुवैत का मुद्रा है। किसका मुद्रा है? कुवैत का मुद्रा है। और भारत का क्या है? रुपया है। आपको ये बात याद रखना है। बांग्लादेश का क्या है? टाका है। क्या है? टाका है। रूस में मुद्रा को क्या कहते हैं? रूबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूबल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह भैया कौन है? चंद्रमा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आपको ये बात याद रखना है। और सौर मंडल का, आपको याद रखना है, सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा, पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन है? चंद्रमा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर सर्वाधिक हमको क्या प्राप्त होता है? कौन सा धातु प्राप्त होता है? तो आपको पता है टाइटेनियम। क्या बताना है? टाइटेनियम। चंद्रमा पर टाइटेनियम पूछेगा हमको सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होता है? तो चंद्रमा पर। और चंद्रमा पर पूछेगा कौन सा पर्वत है सबसे बड़ा पर्वत पूछेगा, तो आपको बताना है लिम्बी नित्य का पर्वत। क्या बताना है? लिम्बी नित्य का पर्वत। ये जो है चांद पर सबसे बड़ा पर्वत है। आपको ये बात याद रखना है। किसी को बोलिएगा तो कहेगा पागल है, चांद पर पर्वत है, वहाँ पर पर्वत है। कौन है? लिम्बी नित्य का पर्वत है। आपको यह बात याद रखना है। चांद पर 14 बड़ा बड़ा पर्वत है, 16 महासागर है। और शांति का सागर पर कौन उतरा था? आपको पता होना चाहिए कौन उतरा था। जो चंद्रयान अभियान चलाया गया था 1969 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है। किस धर्म का यह ग्रंथ है? जातक। तो जातक जो ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। किसका है? बौद्ध धर्म का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बौद्ध धर्म का और कौन कौन सा ग्रंथ है? पहले जातक के बारे में जान लेते हैं। जातक में टोटल 549 कहानियां मिलता है। कितना? और कोनो किताब में 552 रहता है। 552 रहता है। तो 549 या 552 कहानियां महात्मा बुद्ध के मिलते हैं। किस बुक में? जातक में। और त्रिपिटक कहेगा, त्रिपिटक बुक किस धर्म से संबंधित है? तो यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका अर्थ होता है 3 टोकरी। सुत्त पिटक, 3 टोकरी कौन कौन? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जिसमें भी पिटक लगा रहेगा सारा बुक किसका हो जाएगा? बौद्ध धर्म को हो जाएगा। आप इजी में याद रख लीजिए। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक, जातक, ये सब किसका है? बौद्ध धर्म का बुक है। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस जामा मस्जिद को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे मस्जिद ए जहानुमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस जामा मस्जिद को क्या कहते हैं? मस्जिद ए जहानुमा कहते हैं।
और दोस्तों इसे दुनिया का मस्जिद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे दुनिया का मस्जिद भी कहा जाता है, आपको ये बात याद रखना है। और इन्होंने क्या बनाया था? तो लाल किला बनाया था। क्या बनाया था? शाहजहाँ और क्या बनाया था? लाल किला बनाया था। और लाल किला दोस्तों कब बनाया था? 1638 ईस्वी में। कब बनाया था? 12 मई 1638 में इन्होंने लाल किला बनाया था। और इन्होंने ताजमहल बनवाया था। और ताजमहल के बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, इन्होंने मयूर सिंहासन बनाया था। क्या बनाया था? मयूर सिंहासन। और इस सिंहासन को लूट करके कौन ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। कब ले गया था? 1739 ईस्वी में। कब ले गया था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह का जब आक्रमण होता है भारत में, उस समय मुगल बादशाह कौन रहता है? मुगल बादशाह रहता है जसदार शाह, रंगीला, मोहम्मद शाह रहता है, मोहम्मद शाह रंगीला, उन्हीं से छीन करके ये ले जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में मुगल शासन के दौरान तंबाकू की खेती पहली बार कहाँ की गई थी? मुगल शासक के दौरान तंबाकू की खेती पहली बार कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था गुजरात में। कहाँ किया गया था? गुजरात में। गुजरात के कैरा और महिसाना जिले में। कहाँ किया गया था? गुजरात का 2 क्षेत्र याद रखना है, कैरा और महिसाना जिले में किया गया था। महिसाना जिले में किया गया था। दोनों कहाँ है भैया? दोनों गुजरात में है, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, कौन किया था? तो पुर्तगाली किया था। कौन किया था? पुर्तगाली किया था। तंबाकू हो गया, आलू हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ये सब किसकी देन है? पुर्तगाली की देन है, आपको ये बात याद रखना है। च अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंबाकू पर प्रतिबंध किस मुगल बादशाह ने लगा दिया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था? तो जहांगीर ने लगाया था। कौन लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि किस मुगल बादशाह ने चीलम पीना अनिवार्य कर दिया था? तो तंबाकू पीना अनिवार्य करवा दिया था। कौन करवा दिया था? अकबर ने करवा दिया था। और अकबर मुगल काल का सबसे अनपढ़ बादशाह था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कन्नौज की लड़ाई कब लड़ा गया था? तो 17 मई 1540 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 17 मई 1540 को लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी और बाबर के पुत्र हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। वर्सेस हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीता, ये जीता, और हुमायूं क्या हो गया? हारा। हुमायूं हार गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? तो तेल शोधक कारखाना अबदान पूछ रहा है कि ये कहाँ है? तो यह कहाँ है? यह है इराक में। कहाँ है? इराक में है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये कहाँ है? ईरान में, सॉरी ईरान में है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ईरान में पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना है ये तेल रिफाइनरी कारखाना है जो खोजस्तान में है, ईरान के खोजस्तान में है। यह ईरान का तेल उत्पादक क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आबादान क्या है, तो बताना ईरान का तेल उत्पादक क्षेत्र है। क्या है? तेल उत्पादक क्षेत्र है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकारा गया था? भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकारा गया था? तो भारत का संविधान जो है किस तिथि को स्वीकारा गया था? 26 नवंबर 1949 को बन के कंप्लीट हो गया था और इसको स्वीकारा गया था संविधान सभा द्वारा। पूछे किसके द्वारा स्वीकारा गया था, तब आपको क्या बताना है? संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान को स्वीकारा गया था। और 15 और क्या हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? पूरा देश में संविधान लागू हो गया था। लागू जब पूछेगा तब बताना है आपको 26 जनवरी 1950। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है कि स्वीकारा गया था, तो आपको बताना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकारा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। तो हम सब पीछे इसका डिस्कशन करके आए हैं कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता हुआ करता था। 1911 ईस्वी में दिल्ली ट्रांसफर किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी पूछ रहा है कि किस दिशा में बहती है? तो कावेरी नदी जो है दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है? दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। कौन नदी?
कावेरी नदी। तो आप देखिए यहाँ पे कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, अच्छा पूर्व तो नहीं दिख रहा है लेकिन दक्षिण दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कावेरी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो क्या बताना है, कावेरी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, कावेरी नदी को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो घना पक्षी अभयारण्य जो है हमारा किस राज्य में स्थित है, गुजरात में है। कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। इसी को हम लोग केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा असम में पूछेगा कौन है, तो असम में आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क पूछेगा कहाँ है, असम में है। और ये किसके लिए फेमस है, तो आपको बताना एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए ये फेमस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, उज्जैन किस नदी के किनारे है। उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन जो है हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये क्षिप्रा नदी पूछेगा कहाँ है, तो ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और ये क्षिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम पूछ रहा है, तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का क्या अर्थ होता है, जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो। जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं। और ये सिद्धार्थ नाम पूछे कौन रखा था, तो असित नाम के ब्राह्मण ने रखा था। कौन रखा था, असित नाम के ब्राह्मण ने रखा था। और सिद्धार्थ को हम लोग शाक्य मुनि के भी नाम से जानते हैं। शाक्य मुनि का भी नाम से पूछेगा हम लोग किसको जानते हैं, सिद्धार्थ को ही जानते हैं, यानी भगवान बुद्ध को जानते हैं। और भगवान बुद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, एशिया का प्रकाश भी कहते हैं। एशिया का प्रकाश या ज्योतिर्पुंज पूछेगा किसको कहते हैं, तो भगवान बुद्ध को कहते हैं। और भगवान बुद्ध जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, बोध गया में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो पहला बोलती हुई फिल्म पूछेगा भारत में कौन सा था, तो आपको बताना है आलम आरा। क्या बताना है, आलम आरा बताना है। इनसे जो पहले जो मूवी आया करता था उनमें आवाज़ नहीं हुआ करता था। और पहला जो मूवी कौन आया था, आलम आरा आया, जो बोलता हुआ फिल्म था। आपको याद रखना है। अच्छा पूछेगा कि पहला भोजपुरी फिल्म कौन सा है, तो पहला भोजपुरी फिल्म में आपको याद रखना है, हे गंगा मैया तोहे चुनरी चढ़ेबो। ये पहला भोजपुरी मूवी है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम लोग WHO, इसी को इसका फुल फॉर्म क्या था, W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हाँ, इसका स्थापना का अगर बात किया जाए तो 7 अप्रैल 1948 को है। ये विश्व स्तर पर हेल्थ रिपोर्ट प्रकाशित करता है। और WHO जो था, इन्होंने सर्वप्रथम कोरोना को महामारी घोषित किया था। कोरोना को महामारी घोषित किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय कृषि अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका स्थापना पूछे कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इसी को हम लोग कहते हैं ICAR। क्या कहते हैं, ICAR के नाम से जानते हैं। I से इंडियन, C से काउंसिल, A से एग्रीकल्चर, R से रिसर्च, इसी को हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। ये वही है जिन्होंने भारत के मिट्टी को 2 भाग में बांटा था, प्रमुख मृदा और अप्रमुख मृदा। टोटल बताया था भारत में 8 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। ये बात कौन बताया था, ये ICAR ने ही बताया था। और ये कब बताया था, 1956 में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सांसद के चुनाव के लिए
मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई भी मतदाता है उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। अब आपको ये बताना है कि सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया था? तो सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन देश दिया था? तो न्यूजीलैंड दिया था। कौन दिया था? न्यूजीलैंड दिया था। आपको ये बात याद रखना है। और मतदाता का न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष है। दोस्तों ये रहा आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और यही सब प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और रोज क्लास का PDF आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल ITIHASKI दुनिया DUNIYA 99। आप वहाँ से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।